हमारे 9 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, बढ़ा दो और जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बना दो। और लोगन मेरा भाव जो चाहता हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं कि इस क्षेत्र की जनता ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हुए चौधरी साहब के स्वागत में आई है। सबसे पहले मैं सब क्षेत्र की जनता का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज जिनकी प्रतिभा का अनावरण होने जा रहा है, तो साथियों, आज जिनकी मूर्ति का अनावरण होना है, आप लोग सब जानते हैं, सब परिचित है। चौधरी चरण सिंह जी एक विचारधारा थी, इस देश की उन्नति और प्रगति का रास्ता चौधरी साहब के चरणों से होकर गुजरा। आपको सब पता है, जमींदारा खात्मा हुआ तो चौधरी साहब की देन थी और चौधरी साहब ने बड़ी सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। वो एक ऐसे शख्स थे जो प्रदेश की राजनीति में कृषि मंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में गृह मंत्री और देश में प्रधानमंत्री के पद तक हासिल रहे और आप लोगों की सेवा करी, पूरे देश की सेवा की। साथियों, जब एक बार आपको पता होगा, किसानों के लिए जब किसानों की दुर्दशा हुआ करती थी, पटवारी हड़ताल पर चले गए, सबको एक साथ सस्पेंशन कर पटवारियों की भर्ती खोल दी थी आपके हितों के लिए। इतना बड़ा निर्णय आज तक किसी ने नहीं लिया और उनके दबाव में और आपकी काम के लिए पटवारियों को वापिस हड़ताल करनी पड़ी, तब उनको ड्यूटी मिली थी। ऐसे चौधरी साहब थे। और साथियों, जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी का समर्थन था और बागपत में उनकी सभा चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। तो उनकी सादगी देखिए, वे सभा को संबोधित कर रहे थे, उनको पता लगा कि समर्थन वापस हो गया, तो उन्होंने तुरंत अपनी सिक्योरिटी, सरकारी सुविधाएं, सरकारी गाड़ियां सब वापस कर दी। तो ऐसे चौधरी साहब थे और चौधरी साहब के बनने के उपरांत मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सब अधिकारी एलआईयू के लोग होंगे, आप बता दीजिए उनके बाद में कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की। जो आदमी कृषि मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, देश का गृह मंत्री रहा हो, देश का प्रधानमंत्री रहा हो, उसके पीछे संपत्ति नहीं है। ऐसा कौन है? वे चौधरी चरण सिंह जी थे आपके बीच में। तो उन्होंने आपकी सेवा की। साथियों, आज उनकी मूर्ति का अनावरण होना है। आपके प्रदेश के और देश के 2 बड़े मंत्री उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। हमारी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, जो आज भारत सरकार में मंत्री है, वे मुख्य अतिथि के रूप में वे आप सब लोग पहुंचे हैं उनका विचार सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। इसलिए आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। इस मूर्ति का अनावरण आज 21 साल बाद हो रहा है साथियों, क्योंकि हम पहले हर ब्लॉक प्रमुख थे जब भी हमने प्रयास किया था, जब माननीय अनुराधा चौधरी सिंचाई मंत्री हुआ करती थी और उन्होंने ये नहर का जो मैटर था ये सारा उन्होंने किया था, जो गायत्री
नाम से, गायत्री वाटिका के नाम से एक वाटिका बनाई और उसमें चौधरी चरण सिंह जी की, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना की। तो साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है, आज आपको ये दिन देखने को मिला और हमने सबने बहुत मिलकर के प्रयास किया। साथियों, आज बड़ी खुशी है, आप इस बात की चिंता न करें, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके, मुझे पता है जो समस्याएं थी क्षेत्र की, गन्ने की समस्या थी, गन्ने के भाव की आप लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं सारे गांव घूमा हूं और मुझे पता था गन्ने की समस्या, गन्ने का भाव आपका नहीं बढ़ा। साथियों, मैं बताऊंगा, चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री जी से बात की, प्रयास किया, प्रयास ही कर सकते हैं आप, प्रयास किया, परंतु कई बार अभी भी विचाराधीन है, पता नहीं हो भी सकता है, क्या पता बीच में बढ़ जाए कई बार। आपको पता है, नहीं सुनो, मैं बता रहा हूं, कोशिश तो है, और क्या कर सकते हैं मैं बताओ। हमारे 9 MLA है, 2 MP है, बढ़ा दो और जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बना दो और लोग गन्ने का भाव जो चाहता हो वो ही देंगे, हमारा वादा रहा। तो साथियों, पहले अपनी कैपेसिटी समझो, कैपेसिटी के आधार पर तय होती है सब बात। तो आपकी कैपेसिटी जितनी है इतना आपको मिल रहा, ताकत लगाओ और आगे बढ़ाओ और गन्ने का रेट पाओ और गन्ने का पेमेंट पाओ। धन्यवाद।